बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है लेकिन सियासी माहौल बड़ा गर्म है। इस्लामाबाद में क्या, पूरे मुल्क का सियासी माहौल बड़ा गर्म है। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा ज़ोरदार ख़िताब किया। अली अमीन का गंडापुर का जो ख़िताब है, यकीन माने लगता है गंडापुर का ख़िताब नहीं है, गंडासापुर का ख़िताब है। उस पर भी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, MKM के साथ क्या हाथ हो गया है। पीपल्स पार्टी तो पहली वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपोजिशन बेंचों पे चले गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने बद्दुआ दी है इस हुकूमत को कि ये मुद्दत पूरी नहीं करेगी। और मौलाना फजलुर रहमान हो या पीर पगौड़ा साहब हों, जब दो बद्दुआएँ, पीरों की और देवबंदियों की बद्दुआएँ इकट्ठी हो जाएं तो फिर कैसे ये मुद्दत पूरी करेगी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। तो नाजरीन, ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल मैंने आपको बताई कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नामज़द हुए थे। इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला KP के नामज़द किया था और वो वज़ीर आला बन गए। वहाँ पे जो ख़ास बात हुई, एक तो उन्होंने हलफ लिया है पूरे ऐवान से कि ना हम करप्शन करेंगे और ना करप्शन करने देंगे। और दूसरी इससे बड़ी बात जो है, उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जो FIRs हुई जिन्होंने काटी, वो फौरी तौर पे इन FIRs को ख़त्म कर दें वरना सज़ा के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने ये ऑफ़र भी की है कि मैं 9 मई के सानिया के हवाले से जुडिशल तहकीकात के लिए ख़ुद को पेश करता हूँ और इस पर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये जो FIRs हुई थी ये बेबुनियाद थी। तो नाजरीन, ये तो एक खुला ऐलान जंग है और PTI का मौक़िफ़ भी यही रहा है कि सानिया 9 मई जो था उसकी तहकीकात होनी चाहिए। चलें, कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो ये तहकीकात होंगी अगर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ के वज़ीर आला रहे, उनको रहने दिया गया। चूँकि इसके साथ साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जो मुक़्तदर हल्के हैं जिन्होंने वफाक की हुकूमत बनाई है या जिन्होंने सारी बंदर बांट की है, जिनके बारे में मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, महमूद खान अचिकज़ई और पीर पगौड़ा साहब कहते हैं कि उन्होंने सीटें तकसीम की हैं। अब उनके लिए मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का सिस्टम कैसे चलेगा, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा अब गंडासापुर ज़्यादा नज़र आते हैं और उन्होंने तो ऐसा लगता है हलफ कम उठाया है, गंडासा ज़्यादा उठाया है। और ऐसा भी महसूस होने लगा है कि वो गंडासा लेके कहीं इस्लामाबाद का रुख ना कर लें, और इस्लामाबाद का रुख किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। और नाजरीन, आपको ये भी बता दूँ कि अली अमीन गंडापुर ने अपने पहले ख़िताब में ये कहा है, ये बाजी इश्क की बाजी है। और फिर उन्होंने आगे चल के फिर ये भी कहा कि ना हम करप्शन करेंगे और ना किसी को करप्शन करने देंगे। और उनका कहना था कि अगर हम ये बाजी जीत गए तो क्या कहना, और अगर हम ये बाजी हार भी गए तो फिर भी मात नहीं है, फिर भी जीत हमारी है। तो अली अमीन गंडापुर का ये ख़िताब जो है, इसने बिल्कुल इमरान खान का जो नज़रिया है, इमरान खान की जो सोच है, उसकी अक्कासी की है। इसीलिए इमरान खान की जो पॉलिसी थी, जो जारहाना पॉलिसी है उनकी, वैसे तो उन्होंने बुज़दार को कहा था वसीम अकरम प्लस, लेकिन मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार ना वसीम अकरम प्लस थे ना जवेद मियांदाद प्लस थे, बल्कि वो प्लस थे ही नहीं, वो 0+0+0+0+0 थे। अलबत्ता अब अली अमीन गंडापुर जो हैं उन पर भरपूर एतमाद किया गया है। उनके जो नाकदीन हैं उनको वो कहते हैं कि वो ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पिछले 2 साल जो हैं मुश्किल वक्त गुजारा है, रुपोश भी रहे हैं, गिरफ़्तार भी रहे हैं, उनके बाल भी काट दिए गए थे क्योंकि अपने बालों से वो बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बाल ही तो उनके जो सियासत में है वो निशान समझे जाते हैं, लेकिन वो काट दिए गए थे। बहरहाल अली अमीन गंडापुर के ख़िताब के बाद ऐसा लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज ना आ जाए। लेकिन इसके हवाले से भी अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़े कर दिया है कि हम अपना हक लेना भी जानते हैं और हक छीनना भी जानते हैं। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, और वहाँ पे अक्सरियत आपको पता है कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे उनकी है, उन्होंने बाजी मारी थी। और फिर अली अमीन गंडापुर ने ये पेशकश भी कर दी है कि मैं ये ऑफ़र करता हूँ कि फार्म 45 के लिए मेरा पूरा सूबा हाज़िर है, पूरे का पूरा सूबे का रिज़ल्ट जो है वो खोल लें। ये भी एक बहुत बड़ा कट्टा है, क्योंकि फार्म 45 के हवाले से खोलें तो मुस्लिम लीग नून के पास ये सब जानते हैं 17-18 सीटें जो हैं वो बचती हैं, और कई और बड़े मोतबर जो सियासतदान हैं वो फारग हो जाएंगे अगर फार्म 45 पे बात आ गई। और इलेक्शन कमीशन की अपनी साख, वैसे भी उसकी इलेक्शन कमीशन की कोई साख नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो एक कठपुतली है। इलेक्शन कमीशन की अपनी साख भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, जो पहले नहीं है बिल्कुल ही नहीं रहेगी। तो नाजरीन, ये
खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल थी। अब देखें कि जो वफाक में मौलाना फजल रहमान ने पहली बात जो की कि वो अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे। MQM को 4 वजारतें मांग रही थी, उनको कहा गया कि आपको 1 वजारत देंगे। और फिर आपको पता है कि पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल की जो ऑडियो लीक हुई थी, बल्कि वो पूरे अपने टब्बर के साथ, MQM का जो टब्बर है उनके साथ बैठे हुए थे, सारे जो उनके मेजर लीडरान हैं उनके MQM पाकिस्तान उनके साथ बैठे हुए थे। और वहाँ पे ये गपशप हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमें तो कहा जा रहा है कि आपका मैंडेट चोरी का है, लिहाजा हमें वो लिफ्ट करवाने को तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि सदर आसफ अली जरदारी ने जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी तो उन्होंने उनसे भी ये कहा था कि आपकी सीटें मशकूक हैं और मामला अदालत में है, जो किसी वक्त भी आपकी सीटें जा सकती हैं। लिहाजा ये जो असम्बली बनी है, ये जो हुकूमत बनी है, ये असम्बली के अंदर एक दूसरे को ये आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। बेशक मीडिया पे आई या ना, मीडिया पे भी आता रहेगा कि मैंडेट किस किस का चोरी का है, किस किस का मैंडेट मशकूक है। लिहाजा जब MQM को दीवार से लगाया गया और उनको कहा गया, यानी भीख के तौर पे ये 1 वजारत देने की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे। यानी MQM जो है अब पंजाब में भी, सिंध में भी अपोजिशन बेंचों पे होगी और वफाक में भी अपोजिशन बेंचों पे होगी। और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब भी बैठे होंगे। मौलाना फजल रहमान ने बददुआ दिया कि ये असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करेगी। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वालों ने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान से ये उम्मीद नहीं थी कि हमें वो बददुआ देंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान की कोई अंदर वाड़ के तवेक, मौलाना फजल रहमान यही कहते हैं ना कि जब आप जथे के जथे जिनको जितवा रहे थे, जिस तरीके से फॉर्म 47 पे आपने रिजल्ट दिया है, इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम का रिजल्ट भी आ सकते थे। और महमूद खान अचकज़ई भी, पीर पगाड़ा भी, वो भी नाराज़ हैं। अब आप ये देखें कि सिंध से भी बददुआएं इस हुकूमत का पीछा करेंगी, खैबर पख्तूनख्वा से ना सिर्फ बददुआएं पीछा करेंगी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इनका पीछा करेगी। और मैं आपको ये बता दूं, अभी बर्फ़ पिघल चुकी है PTI और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो वफद मौलाना फजल रहमान को राज़ी करने गया था, वो राज़ी करने में नाकाम हुए थे। वो किस बात पे राज़ी करके आए कि राब्ते बहाल रहने चाहिए। भाई राब्ते बहाल करें, जब मर्जी कॉल करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान के जो मुतालबात हैं, जो उनका कहना है, उनके साथ ज्यादती हुई है। अभी जिस तरीके से आपने मुस्लिम लीग नून को इतनी ज़्यादा सीटें जो हैं फॉर्म 47 पे जितवा दी, और इस्लामाबाद में आपने जीतो हुए को घर बैठा दिया और हारे हुए को आपने फॉर्म 47 पे जितवा दिया, तो मौलाना फजल रहमान दुरुस्त कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 मौलाना फजल रहमान के लिए क्यों नहीं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान की इस हुकूमत के लिए बददुआएं, पीर पगाड़ा की इस हुकूमत के लिए बददुआएं जो हैं वो जारी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जब असम्बली का माहौल बनेगा, जब असम्बली जब शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का हलफ उठा लेंगे, बाकायदा हुकूमत साजी हो जाएगी, तो ऐवान के अंदर ऐसा नहीं है कि मौलाना फजल रहमान आएंगे, हाज़िरी लगवाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ऐवान में आएंगे, PTI के लोग जो हैं, असद कैसर साहब भी वहीं पे होंगे, वहाँ मोहब्बतें बढ़ेंगी, फिर मामला आगे बढ़ेंगे। और मौलाना फजल रहमान का अब मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जो है ख़त्म की जाए। उन्होंने तो अपने कोई 20-21 निकात भी तैयार किए हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कितना होना चाहिए। तो मौलाना फजल रहमान और PTI असूली तौर पे अब एक नुक्ते पे मुतफिक नज़र आते हैं कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो ख़त्म होना चाहिए। या तो ये हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान भी PTI की तरह ज़ेर अताब आ जाए, और मौलाना फजल रहमान अगर ज़ेर अताब आ गए तो फिर आप देख लें कि PTI और मौलाना फजल रहमान मिलकर जो कुछ फिर सड़कों पे हाल करेंगे, तौबा तौबा, अल्लाह की पनाह ही चाहिए। बहरहाल ये हमारी सियासत है इस वक्त, और खौफनाक सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूरत हाल वफाक के लिए भी अच्छी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि आज इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ सुलह कर ले और इमरान खान कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेहतरीन है। और भाई इस्टेब्लिशमेंट है तो पाकिस्तान की है ना, उसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो आपने जहाद शुरू किया था, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था जहाद उनके खिलाफ, और आप भी उनके साथ थे। ये इस्टेब्लिशमेंट वही है जिसके बारे में याद सादिक साहब कहा करते थे कि टांगे कांप रही थी हमारे आर्मी चीफ की, जनाब बाजवा के बारे में उन्होंने कहा था। अब आपकी सुलह हो गई है, आप कहते हैं कि जनाब अली मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं।
लिहाजा जिसकी सुलह हो जाती है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का टाइटल दे देता है, जिसकी सुलह नहीं होती वो कहता है कि जनाब इनकी सियासत में मुदाखलत जो है ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब दुरुस्त कहते हैं कि आपने अपना सारा नारा, अपना सारा बयानिया जो है वो दफन करके उसी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए, तो आपकी क्या सियासत है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।